बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलफ अरसलान किस नंबर 32 के हवाले से। आज के हमारे मौज़ूआत यीनाल बेग, ओके खातून, सफ़ीरिया खातून और अल्पा गोत के हवाले से होंगे कि क्या यीनाल बेग की मौत का वक्त आ गया है। ओके खातून जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया जंगल में कारहानियों सिपाहियों के साथ लड़ रही हैं, ये वहाँ पर कैसे गई, क्या सफ़ीरिया खातून बेकसूर साबित हो जाएंगी। जैसे कि अल्पा गोत ने यीनाल और गैरकोर को किले में बातें करते सुना, क्या यीनाल की मौत का वक्त आ गया है। तमाम तर मालूमात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं मेरी आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे कि किस नंबर 31 बहुत ही शानदार ही, मगर किस नंबर 31 में हमने ये सीन भी देखा जबकि एक गद्दार एलफ अरसलान पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर यीनाल बे इस हमले को भरपूर रोकने की कोशिश करते हैं, और ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये सीन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यीनाल बे की मौत पर बात करने से पहले बात करते हैं ओके खातून की। तो यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, जैसे कि गैरगोर जानता है कि अगर वो यीनाल और सफ़िया पर इल्ज़ाम लगाता है, इस तरह सल्जोक और कारहानी का इत्तफाक कभी भी कायम नहीं हो सकेगा, इसलिए उसने सफ़ीरिया खातून और यीनाल का नाम लिया। और ऐसे मुमकिन है कि एलफ अरसलान को मालूम हो जाए कि यीनाल और सफ़ीरिया बेकसूर हैं, और एलफ अरसलान को शक ज़रूर होगा कि इस सारी साजिश के पीछे गैरगोर ही है, मगर एलफ अरसलान के पास अभी कोई सबूत नहीं होगा। मगर एलफ अरसलान यहाँ पर एक नया खेल खेलेंगे, जैसे कि ओके खातून जंगल में कारहानियों सिपाहियों के साथ लड़ रही हैं, मगर वहाँ पर इन्हें बचाने के लिए एलफ अरसलान आते हैं। ओके खातून इन कारहानियों सिपाहियों का पीछा ज़रूर करेंगी, क्योंकि उन्होंने यीनाल का नाम लिया और वो इसे बेकसूर साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। जब वो वहाँ पर गई तो एलफ अरसलान उसे बचाने के लिए पीछे गए। इसके अलावा जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा वहाँ पर सफ़ीरिया खातून मौजूद हैं, तो सफ़ीरिया खातून बहुत से सिपाहियों के साथ एलफ अरसलान के साथ जंगल में जाएंगी, जैसे कि एलफ अरसलान को भी मालूम है कि सफ़ीरिया बेकसूर है। इसके अलावा हमने यीनाल को गैरगोर के साथ किले में देखा, तो यहाँ पर एलफ अरसलान यीनाल को खुद गैरगोर के पास भेजेंगे और अल्पा गोत को कहेंगे कि तुम सुनना कि ये आपस में क्या बात करते हैं, जबकि यीनाल बे बेकसूर है। जब अल्पा गोत इनकी बातें सुनेगा तो वो मान लेगा कि यीनाल बिल्कुल बेकसूर है। इस सब के पीछे गैरगोर की सारी हिकमत अमली है, और इसी तरह एलफ अरसलान तमाम तर हकीकत जान जाएंगे और यीनाल और सफ़ीरिया खातून बेकसूर साबित हो जाएंगे। और यहाँ पर ऐसे भी मुमकिन है ओके खातून और सफ़ीरिया खातून की मुलाजमा एक बार फिर इस जाल में फंस जाएं। इसके अलावा अगर बात करें यीनाल की, तो यीनाल की मौत अभी नहीं होगी, जबकि एलफ अरसलान और यीनाल के दरमियान तख्त की जंग लड़ी जाएगी। उस टाइम एलफ अरसलान यीनाल का सर कलम करेंगे।